चुनाव के दरमियान आप जैसे ही तैयारियां शुरू होती हैं, आपकी कुर्सियां, टेंट, लाइट, बिजली सब तन जाती है। पाजी आपका खेल बहुत निराला है। कहीं भी चुनाव हो, आप अपना कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। पाजी अब मुद्दे तो सामने ही हैं, लोग भी यहाँ बैठे हैं और काफी इंतजार के बाद बातचीत के सिलसिलों को भी हम शुरू करेंगे। लेकिन पाजी दिल्ली में बात जो है, उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, सबसे अलग है, जुदा है। दिल्ली का टेम्परामेंट पाजी पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ के लोग पाजी हर देश दुनिया के सारे लोग यहीं तो बसते हैं। और फिर ये कैसा बनता है दिल्ली, तो इसका तो नक्शा ही बस आप दिमाग में बनाए रहिए। पाजी यहाँ ये बात शुरू हो से पहले एक बात जरूरी आपसे मुझे कहनी है, बहुत जरूरी बात है। पाजी ये सिलसिला जो ये रोज शुरू हुआ है आपसे हमारी बातचीत का, ये आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ इसका एक सिस्टम बनना चाहिए और हम आपके पास पहुंच सकें, इसका कोई सुझाव होना चाहिए। बहरहाल ये बात होती रहेगी, कैसे बने, क्या हो, कैसे ये सारी चीजें मिलजुल कर बन जाएंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है पाजी, एक शुंगलू रिपोर्ट, हाँ ये वो कॉमनवेल्थ वाले समय की बात नहीं है, ये अभी आई और इसने एक हड़कंप मचा दिया। जी हाँ, मुझे याद है आम आदमी पार्टी को लेकर जो पार्टी आई, उसने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लेकिन ये रिपोर्ट क्या आई, इसने पूरा बवाल मचा दिया। अब तमाम विपक्षी पार्टी यहाँ पे यानी बीजेपी और कांग्रेस तमाम सवाल पूछ रहे हैं और जनता बाजी पूछो मत, जनता बहुत मगन है, क्योंकि उसे मालूम है कि चुनाव में क्या करना है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बीच में पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर बाजी आपके साथ इसी जनता के बीच में मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो पहले ये रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। तकरीबन 1.25 साल पहले अरविंद केजरीवाल के ये तेवर थे देश के पीएम के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम सीबीआई का इस्तेमाल कर उनकी सरकार को परेशान कर रहे हैं। मगर एमसीडी चुनाव से पहले शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। शुंगलू कमेटी ने केजरीवाल सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए हैं। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने कई फैसले अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लिए, जिसके लिए अब वो विपक्ष के निशाने पर हैं। 400 फाइलों में हर फाइल में फॉल्ट। मैं समझता हूं ये सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में अपने सारे कार्य करने की अधिकार खो चुकी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर केस इनका होना चाहिए। सीबीआई को ये सारे के सारे केसेस दिए जाने चाहिए। जब तक कि ये पूरी की पूरी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती, केजरीवाल को अपने पद पे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सितंबर 2016 में तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए शुंगलू कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 400 से ज्यादा फाइल की जांच की और इसमें संवैधानिक प्रावधानों के अलावा प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़े नियमों की अनदेखी की बात कही। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों को एलजी की इजाजत के बगैर तमाम फाइल सीएम दफ्तर भेजने का आदेश गलत था। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन को गलत तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाने से पहले ही उन्हें आवास मुहैया करा दिया गया। मंत्रियों के लिए आवंटित आवास को पार्टी दफ्तर के लिए दे दिया गया। मंत्रियों ने अपने खास लोगों को नियमों की अनदेखी कर ओएसडी रखा। मैंने कोई ना रॉन्ग डूइंग फाइनलाइज की ना राइट डूइंग, मैंने सिर्फ जो तथ्य थे अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं। अपने गिरेबान में झांकने के बजाय आम आदमी पार्टी शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रही है। अब जांच इस बात की होनी चाहिए कि 6 महीने तक जो फाइलों को दबा के बैठे, दिल्ली की जनता को जो सफर करना पड़ा। बहरहाल अगर एलजी को लगता है कि दिल्ली महिला आयोग को कैंप ऑफिस की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल वो ये घर वापस ले सकते हैं। जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर सत्ता तक पहुंची, वो अब खुद भ्रष्टाचार के घेरे में है। राजनीति में जब किसी पर सवाल उठते हैं तो पूरी ताकत से पलटवार करना ही कुशल राजनीतिज्ञ की पहचान मानी जाती है। जाहिर है आम आदमी पार्टी भी चुप बैठने वाली नहीं है। पाजी रिपोर्ट तो आई और इसी बीच में एमसीडी चुनाव भी होने हैं। पाजी रिपोर्ट आई है और आती भी रहेगी और सवाल उठे हैं और उठते भी रहेंगे, लेकिन जनता जो है वो तमाम सवाल पूछने के लिए अब उतावली भी है। जी हाँ, सवाल बहुत हैं दिमाग में। जी साहब, क्या नाम हो गया आपका? अशोक शर्मा। जी अशोक जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में दिल्ली में कुछ करामात होगी या जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा? नहीं, जैसा चल रहा है वो कैसे चलेगा? बदलेगा? बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। ये जो आप बदलने की कहते हैं ना, जब उत्तर प्रदेश में भी लोग कह रहे थे बदलेगा बदलेगा, तो समझ में कुछ नहीं आया मुझे। तो क्या होगा?
यूपी में बदला, लेकिन बाकी के तीन जो स्टेट थी वहाँ क्या रहा? कांग्रेस जीती ना वहाँ पर। हाँ तो मतलब जो भी है आप जो कहेंगे वही हमारे सिर माते। क्या हुजूर? बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी, पूरी दिल्ली जीतेगी। है कांग्रेस? बिल्कुल मारेंगे जी कांग्रेस। बेस्ट सरकार नहीं चाहिए दिल्ली को, बेस्ट सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, एमसीडी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बेस्ट सरकार नहीं चाहिए? भ्रष्ट है, बिल्कुल भ्रष्ट है। अरे 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 ऐसा कैसे बोलते थे? अरे ना ऐसा मत बोला। नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा, बड़ा नाराज है आप, बहुत नाराज है। कांग्रेस लाओ देश बचाओ। अच्छा, कांग्रेस लाओ देश बचाओ। अरे वाह क्या बात है, फिजा बदल गया, क्या बात है। हाथ से बुला रहे हैं आप मुझे, आइए इधर आइए, मैं आ गया आपके पास। क्या नाम है आपका? रूपचंद चौहान नाम है, गोरखनाथ सेवा समिति से हूँ मैं। अच्छा गोरखनाथ। यस। अच्छा नहीं गोरखपुर। अरे आजकल तो गोरखपुर ऐसा बताते जैसे बॉलीवुड। भाजी एकदम जैसे गोरखनाथ, गोरखपुर वैसे जैसे बिल्कुल बॉलीवुड। सब पहचानते गोरखनाथ। देखिए मैंने कहा, इन्होंने कहा गोरखनाथ, मैं समझ गया गोरखपुर। अब समय हिंदुत्व का है। अच्छा। और बीजेपी की लहर है। अच्छा। और ये लहर जरूर यहाँ कहर ढाएगी। अच्छा लहर कहर ढा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं। अच्छा अच्छा, वाह वाह क्या बात है। क्या फोन में बात कर रहे थे? कोई बात नहीं। हाँ सर जी बात ऐसा है, जो आप खड़े हो जाइए। हाँ सर जी, लेकिन आप पार्टी वाले हैं, इन्होंने ये कहा था भाई बत्ती पानी से बोले फ्री वाली बात इन्होंने। हाँ तो उन्होंने पानी दिया ना 20,000 लीटर। तो पहले आप मेरी बात सुनो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कोई। क्यों? आप ही लोगों के लिए तो किया। इन्होंने ये कहा था भाई हम अस्थायी रूप से जो बच्चे हैं उनको हम पक्का कर देंगे, ये बोलो। ये इन्होंने बिल्कुल झूठा वायदा करा इन्होंने ये। अच्छा जी हाँ। और कौन सा वायदा? इन्होंने यही वायदा जाइए, अस्थायी रूप से जो हमारे बच्चे लगे हुए हैं उनको सबको पक्का कर देंगे। जो अस्थायी रूप से बच्चे लगे उनको हम पक्का कर देंगे। बड़ा याद रखती हो यार जनता हो क्या। अरे बच्ची पानी में 1000-2000 में फालतू चला, लेकिन बच्चे तो अस्थायी रूप से पक्के हो जाएंगे। सोच रहे थे 5 साल में भूल जाओगे, पर भूले ही नहीं कुछ यार। 7 साल हो गए बच्चों को लगे हुए। नहीं बच्चों की बात नहीं कर रहे हम, तुम्हारी याददाश्त कर रहे। बड़ी यार कोई भूलता ही नहीं हो यार, तो गजब की जनता होती है यार, कोई चीज भूलती ही नहीं। पकड़ लिया वहीं पे, पकड़ लिया जी। पाजी जनता गजब है। क्यों झूल रहे हैं गुरुजी, क्या हुआ? सब ठीक है? ठीक है साहब, आनंद में है ना जीवन? अपने तो ठीक है जी, हमें क्या मिल रहा है? क्यों? नेताओं ने तो अपना काम अपने आप करना है। अच्छा, और क्या, उन्हें हमारे गरीब आदमियों को कौन पूछता है? कौन पूछता है गरीब आदमियों को? नहीं ऐसा मत कहिए, नहीं ऐसा मत कहिए। नेता सर जी कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, सब अपने अपने अपने। अरे बड़े बड़े वादे हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, रामलीला मैदान पे क्या क्या कह दिया गया, और आप अकेले कोई आता ही नहीं। नेताओं ने वादे करने नेताओं का काम है, और पूरा करना नेताओं का कोई काम नहीं है। पूरे कोई नहीं करते नेता लोग। अरे बताइए साहब, यहाँ तो पता चला नेता अपनी जान से चला गया, नेता अपनी जान से मर गया, जनता कहीं मजे ही नहीं आया साहब। ये कोई बात नहीं हुई साहब। देखिए वाह 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 क्या बात। क्यों गुरुजी पानी बोतल लेके बैठे हैं, खड़े होइए जरा। अरे एमसीडी में कुछ खेल तो होने वाला है इस बार, क्या होगा बताइए? चुनाव बड़े रोचक हैं। जी जी मैं आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ आगे वाली। फेरबदल होने वाला है जी। हैं? बहुत बड़ा फेरबदल होगा। कैसे? नेता लोग काम ही करके राजी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, नेता लोग काम करने को राजी नहीं। यहाँ की जो विधायक जीती थी आज तक नजर नहीं आई। नजर ही नहीं आई। अच्छा मैं शाहदरा में खड़ा हुआ, वैसे आपको बता दूं ये पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है शाहदरा। बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं यहाँ शाहदरा में, बहुत अच्छा। और जाम तो यहाँ के मशहूर है पूरे देश भर में। तो फिलहाल आई नहीं है विधायक? नहीं आई। क्यों नहीं आई? टाइम ही नहीं उन्हें। फुर्सत हो तो आए हैं। अरे पाजी पाजी न जाने कौन क्या कह दे। आजकल एमसीडी के चुनाव है यहाँ दिल्ली में, कोई पीछे से कह रहे हैं कि बिल्डरों से फुर्सत नहीं, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। फिलहाल नेता यहाँ पे मौजूद है पाजी, तीनों चारों लोग मौजूद हैं। विवेक जी आ गए हैं, विवेक यादव जी का पहले भाई इस्तकबाल किया जाए। विवेक जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के रूप में मौजूद हैं, और तालियां इतनी कम नहीं बजनी चाहिए, जोर से बजनी चाहिए हुजूर। वाह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद हैं, और आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, और हमारे साथ राजीव त्यागी जी मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक जी, जनता गरीब बहुत नाराज है आम आदमी पार्टी से, और इतने आकांक्षाएं, इतनी उम्मीदें, और कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार। 13 दिन का आंदोलन, न जाने कितने तो पत्रकार आपने बना दिया उन 13 दिनों के अंदर, बोल बोल के वो भी पत्रकार बन गए। खड़े होइए विवेक जी, क्या है जनता क्यों नाराज है आजकल आम आदमी पार्टी से? नहीं देखिए, ऐसा नहीं, नाराज नहीं है लोग, ये ऐसे ही कहती है। नहीं ऐसा नहीं है, सारे लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हाँ। ये बात ठीक है, यहाँ जो लोग आए हैं उसमें कुछ लोग हो सकता है ऐसा बोल रहे हो, लेकिन सारे लोगों ने नहीं बोला। लेकिन मैं आपसे फिर एक बात कहूँगा कि जिस तरह से हमने अपने सरकार के इस समय कार्यकाल में जो अपने वादे पूरे किए, उससे लेकर के लोगों में एक उत्साह है, और लोग जानते हैं कि जो कहते हैं उसको हम पूरा करते हैं।
और अभी हमने जैसे कहा कि हाउस टैक्स हम माफ़ करेंगे, तो लोगों को यह भरोसा है कि अगर ये कहेंगे तो निश्चित रूप से माफ़ करेंगे। और आप देखिए और विपक्ष जो आपके विपक्षी हैं उनके पेट में दर्द होने लगा होगा। विपक्षियों के पेट में दर्द होगा। एक नई तरह की राजनीति है, इसका कैसे कुछ इसको कुचल दिया जाए। नई तरह की राजनीति है बाजी, ये नई तरह की राजनीति है। इसमें बात कही जाती है, पूरी की जाती है, और जनता आप मेरी तरफ देख के क्यों मुस्कुरा रही हैं? मैंने कहा ये नई तरह की राजनीति है, इसमें बात कही जाती है तो पूरी की जाती है कि नहीं की जाती है? पता नहीं। क्यों बाबूजी बताइए, आप इतना पसीना बहा रहे हैं, आप खड़े होइए जरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है। संजय जी बताइए, ये नई तरह की राजनीति है जिसमें बात जो कही जाती है वो पूरी की जाती है ना? नहीं, ये तो सही बात है, नई तरह की राजनीति है, लेकिन राजनीति ये है कि जो हमने किया वो नहीं करना। दूसरा चोर है इसलिए मैं ईमानदार हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। क्या बात सिर्फ दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। आम आदमी पार्टी का पिछले 2 साल का जो हमारा तजुर्बा है, काम कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये ढूंढ के लाओ ये चोर है तो मैं ईमानदार हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाना। क्या बात है भाई, अरे भाई ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा ताली भी बजाते हैं और उधर वाले बोलते हैं कि भाई ब्रेक ले लो। आता हूँ, इतनी जल्दी क्या है, ब्रेक लेते हैं और फिर बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। तीनों लोग मौजूद हैं, विपक्ष यहाँ पे आया है तैयारी के साथ, मैं देख रहा हूँ दोनों के हाथ में कागज है, और विवेक जी बस जवाब देने के लिए खाली हाथ आए हैं और फ्री हैंड बैटिंग करेंगे लग रहा है। आज बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है जनता के दिल में भी खोलने के लिए। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और मैं इस वक्त पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में मौजूद हूँ। एमसीडी के चुनाव बस कहिए सर पर खड़े हुए हैं और जनता बहुत शांत है, उसे मालूम है जैसे क्या करना है। क्यों बाबूजी, मालूम है ना? मालूम है सब कुछ क्या करना है। हाँ, जो हमारे मन में है वो क्यों बताएं आपको? हाँ बताइएगा बाबूजी, बिल्कुल मत बताइएगा बाबूजी। वो जो लड्डू है ना अकेले ही खाइएगा, बड़े बड़ों को चित्त कर दिया है ऊपर यूपी की जनता ने, पता बड़े काबिल समझ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। वहीं के हैं हम, वहीं के हैं। देखिए मुझे पता चल गया था। क्यों हुजूर साहब, क्या कहना है आपको? सर मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछना चाहते हैं? सर जी, क्या? कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने बिजली और पानी के बिलों में राहत दी हुई है, इलेक्शन जीतने के बाद क्या ये इस राहत को कंटिन्यू करेंगे? अच्छा, ये अगर जीत गए, बीजेपी जीत गई या कांग्रेस, तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने राहत दी है, क्या वो राहत वो देंगे? भाई साहब आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, पहले तो इधर से तारुफ करा दिया है मैंने। जी बताइए उपाध्याय जी, आम आदमी पार्टी ने जो राहत दी है, क्या आप वो राहत कंटिन्यू करेंगे अगर चुनाव जीत गए तो? देखो, पहली बात तो चुनाव अगर मगर की बात ही नहीं, आप ही जीते। दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है। हाँ। जैसे यूपी, दिल्ली का मतलब 33% यूपी और बिहार और उत्तराखंड, तो बाकायदा पूरा मूड बना हुआ है दिल्ली का। दूसरी बात मैं आपको देखिए उपाध्याय जी, ये गलत कैलकुलेशन है, चुनाव है ये। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दिल्ली की जनता को अब झूठ पाखंड की राजनीति नहीं चाहिए। नई बात कहने के नाम पे झूठ परोसना, पाखंड परोसना, और हालत ये हो गई है दूसरों का उंगली उठाना और अंदर अंदर माल खाना। तो लगातार माल खा रहे हैं, लगातार माल खा रहे हैं। लोग हो ना हो लेकिन ईवीएम है, मुझे लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस चीज को लेकर। समस्या ये है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं। देखो, और उत्तराखंड की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो अब देश के सामने बहुत सारी चीजें इनकी है कि अब जनता के ऊपर इनका विश्वास उठ गया है, इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर अब उंगली उठा रहे हैं। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग के पास गए थे, चुनाव आयोग ने बोला ऐसा हमसे बात मत करो, अपना जाके अपना खुद का सोचो, अपना आत्म। तमाम सबूत आ रहे हैं साहब, बटन कोई दबाते हैं बीजेपी की पर्ची निकलती है साहब, देश में सबूत सामने है। सुंगली कमेटी पे बात, सुंगलू कमेटी पे बात करो, क्या किया आपने? लूट के रख दिया दिल्ली को और दिल्ली को जामनगर बना दिया। ये एक सवाल तो बनता है आपके ऊपर, बिल्कुल बनता है। जनता ने, हालांकि इन्होंने जवाब नहीं दिया ना, इन्होंने, मैं त्यागी जी के पास जाऊंगा कि अगर वो चुनाव जीते तो क्या करेंगे, लेकिन आपके ऊपर, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा आंदोलन घर के पार्टी बनी थी, और फिर ये शुंगलू आ गया। हालांकि मैं एक शुंगलू उनके बारे में भी सवाल पूछ सकता हूँ, कांग्रेस से भी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए साहब,
देखिए ये चुनाव के हर फेज में 2013 में एक स्टिंग आया, सारे भ्रष्ट हैं सारे, उसके बाद उसमें क्या सुनिए ना, उसके बाद क्या निकला, उसके बाद 2015 का जब चुनाव आया तब फिर प्रधानमंत्री जी लेकर के आए काली रातें, काले लोग, काले चेक। नहीं उस फैक्ट में हुआ क्या? दूसरा, सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में कहीं भ्रष्टाचार की बात नहीं है, लेकिन मजाक बंद करिए देश के सामने, परिवार को लोग ओएसडी बने कि नहीं बने, और लोगों को मूर्ख बनाना बंद करिए। आपने जो वंशवाद फैलाया है, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले क्यों आता है? इसके बाद आपको होश नहीं आता। आप उस रिपोर्ट पे बात करो। जब कोई इलेक्शन आता है एक रिपोर्ट लेके आ जाते हैं सामने। सुंगलू कमेटी आपने, भैया सुंगलू साहब देश के सबसे सम्मानित एक प्रशासन है। कमेटी बनाई किसने है? ऑडिटर है। बनाई किसने? आपकी देख रेख में एलजी साहब की देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब ने बनाई। एलजी साहब सेंट्रल के प्रतिनिधि हैं, केंद्र के प्रतिनिधि है एलजी साहब। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर बार कोई जवाब नहीं होता, समस्या ही है। हर बार जवाब नहीं होगा, समस्या ही है। हर बार इलेक्शन से पहले ऐसा क्यों होता है? मैं आपको भी चुनौती देता हूँ। मैं भी चुनौती देता हूं। अगर मुख्यमंत्री जी के अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो आके सुंगलू कमेटी पे बाके क्लियर करें, जो उसमें बातें रखी हुई हैं वो सही करेंगे। मैं क्लियर कर दूंगा। और मैं आपको सुनिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगर आप सुनिए, इसमें अगर एक भी आम आदमी पार्टी का नेता विधायक भ्रष्ट होता आप उठा के जेल में डाल देते। हमारे किसी कार्यकर्ता भी अगर आरोप लग जाता है, अरे आपने लूटा है, जेल जाएंगे। आज तक नहीं कर पाए, आप जेल जाएंगे। बातों में भ्रष्ट बताइए, बातों में भ्रष्ट बताइए। 400 से ज्यादा पन्ने हैं वो खगाले गए हैं। खगालने के बाद कुछ बातें आई हैं, आपकी पार्टी ने भी, त्यागी जी ने बात कही है कुछ। 404 फाइल हैं जो शुंगलू कमेटी ने अवलोकन किया और कांग्रेस पार्टी ने इसका सूचना के अधिकार के तहत इस्तेमाल करके अजय माकन जी ने उस रिपोर्ट को लेने का कार्य किया। शुंगलू कमेटी ठीक वही काम कर बताती है जो आम आदमी पार्टी ने किया है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी नहीं जानी जाती थी। आम आदमी पार्टी कहती थी कि ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भाई भतीजावाद, विदेशी यात्राएं और बंदरबाट की है दिल्ली की बेशकीमती जमीनों की और फ्लैट्स की, जिस तरह से बंदरबाट की है वो शुंगलू कमेटी में रिपोर्ट दर्ज है। हम मांग करते हैं कि आप लोग बाग जब दूसरे पे उंगली उठाते हैं, 3 उंगली अब आपकी तरफ हैं, तो क्या आप इस्तीफा देंगे? अरविंद केजरीवाल जी को आगे आकर के इस पे इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से शुंगलू कमेटी रिपोर्ट इंगित करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, उंगली उठाने वाले? आपके ऊपर कम भ्रष्टाचार के आरोप थे? आपकी पार्टी के ऊपर कम आरोप है क्या, जो आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। कोई भी व्यक्ति पूरे देश में भ्रष्टाचार करता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर होती है, एफआईआर दर्ज होकर के कानूनी कार्रवाई होती है। हमारे संवैधानिक संस्थाओं पे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस पार्टी का। हम पूछना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाती है और उन पे विश्वास नहीं करती है, हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की थी 21 विधायकों के विरुद्ध, उसको भूल गई आम आदमी पार्टी। और जिस तरह शुंगलू कमेटी रिपोर्ट निकल करके आई है और शुंगलू कमेटी रिपोर्ट में बकायदा मालीवाल जी से लेकर के और देखिए निकुंज अग्रवाल कौन है? आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े सिपह सालार हैं, केजरीवाल जी के साली के रिलेटिव हैं। उनको 1 लाख उनको बेकाया हकों में भेजा जाता है। ये मालीवाल जी का महिला आयोग की वो अध्यक्ष, तो उनको बनी वो बाद में, बंगला पहले मिल गया, क्यों ऐसा हुआ बताइए साहब? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपने वादा किया था कि आप अकेले गाड़ी में चलेंगे। आपने वादा किया था केजरीवाल जी कि आप फ्लैट नहीं लेंगे, कोई मकान नहीं लेंगे। आपने आप जो चलते हैं, दिल्ली की जनता देखती है, 5-5 गाड़ियां चलती हैं उनके साथ में और बड़े बड़े बंगले में रहते हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा, वो दोगलापन नहीं है तो क्या है? ये निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का दोगलापन, खोखलापन और पोपलापन है और वो लोगों को छलने का काम किया है। त्यागी जी कैसे काम करे? तो गाड़ी चाहिए ना थोड़ी सी, अगर बड़ी हो जाए, कंफर्ट हो जाए, तो उसमें आपको दिक्कत हो रही है क्या? अरे बताइए, थोड़ी सी अगर गाड़ी बड़ी हो गई तो आपको दिक्कत हो गई भाई? है तो होनी चाहिए ना, कुर्सी है तो होना चाहिए, कुर्सी है तो होनी चाहिए। लेकिन आपने तो ये कहा था ना कि आप राजनीति में शुचिता रखेंगे, आप राजनीति में ईमानदारी करेंगे, आप राजनीति में भाई भतीजावाद नहीं करेंगे, आप राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। अब सारे आरोप आपकी तरफ हैं, आप लोगों से इस्तीफा मांगते थे, तो क्यों ना आप इस्तीफा दें और उनकी जांच कराएं। देखो एक मैं बता दूं आपको, दिल्ली में टोटल 7 मंत्री हैं। 7 मंत्री में एक फर्जी डिग्रीधारी, एक हवाला कारोबारी, 3-4 उसमें से भ्रष्टाचारी, व्याभिचारी, सब कुछ है। और जहां तक मालीवाल जी का है, आप केवल गूगल पे इतना सर्च कर दीजिए, अरविंद केजरीवाल और शिल्पा, आपको देखो पूरा सब समझ में आ जाएगा। क्यों व्यक्तिगत टिप्पणियों से मैं बचूंगा, लेकिन एक बात है भाई, गूगल बता रहा है, हम नहीं कह रहे। आप गूगल पे अरविंद केजरीवाल शिल्पा डालो, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है। 2013 में जब हमारी सरकार थी, एमसीडी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के गवर्न कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने चिट्ठी लिखी
कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हाउस टैक्स लगा दिया जाए। तो हमारी सरकार ने कहा कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हाउस टैक्स नहीं लगेगा, और 2015 में आप हाउस टैक्स लगाने की बात करते हैं और 2017 के चुनाव आने पे कहते हैं कि हम हाउस टैक्स माफ कर देंगे। तो हाउस टैक्स पे आपकी दोगली और बात मत करिए, ऐसा आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं कहा हाउस टैक्स। अब देखिए उनको आपने, क्योंकि आपने इन दोनों लोगों को टाइम दिया, मुझे टाइम दीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक मिनट रुक जाइए ना, अरे सुन लीजिए, क्या फैक्ट है सुंगलू कमेटी में? आपकी एमसीडी में 13 करोड़ रुपए की वेबसाइट बनाने वाले लोग ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये 2G और 3G वाले लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे, कॉल खोलने वाले लोग। सबसे बड़ी चीज एक ये है, मैं कहता हूँ सारी जांच एजेंसी आपके पास है। हमारे एक भी मंत्री ने अगर भ्रष्टाचार किया उठा के आप जेल में डालिए उसको, लेकिन है कुछ नहीं, झूठे आरोप लगाने हैं, झूठे आरोप लगाना है, पार्टी को बदनाम करना है। देखिए बात सही है, आपके पास एजेंसीज है, आपके पास नहीं आपके पास एजेंसीज है। आज एसीबी हमारे पास होती, हम दिखाते इसी दिल्ली के अंदर। एजेंसी तो आपके पास है सर, लेकिन वापस ले लिया। भ्रष्टाचार के मामले में दोनों एक हो जाते हैं, पहले केजरीवाल से निपट ले, हम तो मिलकर के चलाते रहेंगे। एक बार सुन लीजिए, पहली बात, सतेंद्र जैन का हवाला कारोबार सामने है, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ ये जो 200 बीघे जमीन खरीदी गई, सतेंद्र जैन तो मोहरा है, सतेंद्र जैन तो चेहरा है, असली मालिक उसका अरविंद केजरीवाल है। वो जमीन अरविंद केजरीवाल ने खरीदवाई है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पास सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, दिल्ली के लोग बाग बैठे हैं सम्मानित यहाँ पर। 99 से 2004 के बीच में दिल्ली में हमारी सरकार थी, शीला दीक्षित सरकार, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने विकास की योजनाएं बनाई, हमने विकास की योजनाओं को लेकर के दिल्ली सरकार, प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सहयोग लिया। ये सहयोग लेना नहीं जानते, आरोप लगाना जानते हैं। हमने एक बेहतर दिल्ली बनाई, हम ये कहना चाहते हैं। मिलकर चला रहे हैं, यही हम कह रहे हैं, आप दोनों मिलकर चला रहे हैं, आप दोनों सहयोग के साथ चलाते हैं, आप सहयोग से चला सकते हैं, लेकिन हम गलत चीजों का विरोध करेंगे। बिल्कुल, ये झूठे आरोप लगाना बंद करिए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी इस समय आमदनी पार्टी हो गई है। लोगों को बेहतर जीवन देना प्रजातंत्र की पहली शर्त है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के लोगों को बेहतर जीवन दिया। 98 की दिल्ली याद करिए और 2017 की दिल्ली याद करिए। मुझे एक सवाल पूछना है। मैं आ रहा हूं। AAP का मतलब आज हो गया है अवैध आमदनी पार्टी। अरे आप तो ऐसे जुमले ढूंढ के लाते हैं, मजा आया। पार्टी है, इनको कुछ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 97 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के आम आदमी पार्टी ने विज्ञापनों में खर्च किए, और उसमें से 29 करोड़ रुपए बाहर जाकर के दूसरे प्रदेशों में खर्च करने का काम किया। दिल्ली के लोग पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, उनके पैसों कैसे इन्होंने विज्ञापन में खर्च कर दिया? एक बात बताइए, मैं आपको बताऊं, उस 97 करोड़ रुपए में 2 लाख का दुर्घटना बीमा और 2 लाख का जीवन बीमा, दिल्ली के 3 लाख लोगों का मुफ्त में 2 लाख का जीवन बीमा हो जाता, 2 लाख का दुर्घटना बीमा हो जाता, जो इन्होंने दिल्ली के बाहर जाकर खर्च किया। अच्छा विवेक जी एक सवाल, विवेक जी एक सवाल। आप इनसे भी कह रहे थे, उनसे भी कह रहे थे, खासतौर से इनसे सवाल है कि भाई आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, पावर है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? बिल्कुल आप ये कहा ना, लेकिन मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। 1 मिनट, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के अंडर थी, और हमने जहां पहल की अंबानी के खिलाफ और शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करने की FIR कराई, दोनों की मिली भगत देखिए। एंटी करप्शन ब्यूरो को जाकर के कार्रवाई करने के बाद आप दोनों लोग सुनिए, इनके पास AC भी नहीं है, तब इन्होंने 200 बीघे जमीन पे कब्जा कर लिया। अगर इनके पे AC भी दे दी जाए, ये पूरा दिल्ली कब्जा कर लेंगे, ये पूरा दिल्ली कब्जा। जिनके पास AC भी है उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते आप उन्हें बंद क्यों नहीं करते? आपने सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, किसको बंद कर दिया आपने? किसको बंद किया? आम आदमी पार्टी एंटी महिला भी है, एक मंत्री महिला नहीं है दिल्ली सरकार में, एक महिला नहीं। आपका तो वाम वालों का तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। मेहनत कशों का 24 करोड़ रुपए जेठमलानी को दे दिया। आप लेफ्ट वाले करप्शन में नंबर 1। जनता भी लड़ गई आपस में, क्या बात है। जी बात मुद्दों की होनी चाहिए, मुद्दों पे ही होगी, और मुद्दों पे बहस होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। दिल्ली को हमने बेहतर जीवन दिया था, बेहतर सुविधाएं दी थी दिल्ली को। कितनी बसेस इन्वेंट की हैं आम आदमी पार्टी ने बताया। कहा था 1000 क्लस्टर में बढ़ाएंगे। सुनिए 1000 बस की बात हुई थी। 1 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, 1 लाख बच्चों ने पूरी दिल्ली में स्कूल छोड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से, डेटा का स्रोत पता करिए, डेटा का स्रोत पता करिए ना, कहाँ से डेटा का स्रोत? ऐसे झूठ फैलाए, आप दोनों का काम देश को गुमराह करना है। आज तक कौन सी ऐसी पार्टी है देश में जिसने दिल्ली के अंदर DTC बसों के अंदर 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए पास फ्री करे, स्टूडेंट्स के लिए पास फ्री करे? ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने दिल्ली के अंदर 105 मोहल्ला क्लिनिक खोले? ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने दावा करा कि दिल्ली के अस्पतालों में अगर मरीजों का इलाज नहीं होता? आम आदमी पार्टी।
कितना कठिन सवाल था, कितनी आसानी से मैंने दिया। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको बहुत आप बताएंगे बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको। प्रतीक, दिल्ली करप्शन और पोल्यूशन से परेशान है। आप जरा कैमरा वाले की जरा ये पीपल का पेड़ दिखाओ भैया, जरा पीपल का पेड़ दिख रहा है आपको? अरे ना दिखाइए। हमने कितनी बार सुझाव दिया दिल्ली सरकार को, हम एमसीडी में जहां जहां हमारे एमसीडी में हम पीपल का पेड़ लगा रहे हैं, ये 24/7 ऑक्सीजन देता है। दिल्ली सरकार बताए उसने पोल्यूशन खत्म करने के लिए कितने पीपल के पेड़ लगाए? फैलाने के और गंदी सियासत करने के। अरे पोल्यूशन के लिए वो गिनाइए जो आपने अल्टरनेट ट्रैफिक व्यवस्था शुरू की थी। क्या कर रहे हैं, उस पर और रिसर्च हो रहा है। सुनिए, बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे बड़ी चीज एक ये है कि ये करप्शन की बात करते हैं। एमसीडी में 13 करोड़ रुपए की वेबसाइट बना देते हैं ये लोग। ये क्या एमसीडी जनता में आ रहा क्या बात है बाजी, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है। राजीव, मैं सिर्फ पूरी दिल्ली से एक बात जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में अच्छे नेता रहे, बुरे नेता रहे, किसी एक नेता ने अपने बच्चों की कसम खा के ये निकालना मैं समर्थन लूंगा ना दूंगा। केजरीवाल जी ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं समर्थन लूंगा। सर कसम खाई थी नहीं खाई थी? छोड़ दे यार, छोड़ दे सर। बच्चों से कीमती कुछ होता है क्या? बच्चों से कीमती कुछ नहीं होता। जिस शख्स ने अपने बच्चों की कसम खा ली उस बंदे पे कहाँ विश्वास कर सकते? छोड़ दे, 5 साल में भूलते ही नहीं है यार कुछ है। इधर मैं आ रहा हूँ। मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। वक्त एक छोड़े, केजरीवाल जी का नाम केजरीवाल रख देना। अरे नहीं भाई, मैं वक्त एक छोड़े से ब्रेक के बाद में आया। जनता कितना हल्ला मचाती भाई साहब, आप कितने चुप बैठते हैं, ये सीखना चाहिए इनसे। वक्त एक छोड़े से ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आया। बाजी क्या बात है, सेल्फी हो रही है बाजी। बाजी हमेशा सेल्फी। मेरे पास आओ ना बाजी, मुद्दे ही मुद्दे हैं दिल्ली में और एमसीडी चुनाव में आए है, बस पूछो ना बाजी, इतना नजदीक भी नहीं। नमस्ते, बहुत देर से बैठी हैं आपको, कोई परेशानी है आपको? परेशानी यही है, हमारा मकान नहीं खाली हो रहा 18 महीने से। वो आगे ना तो किराया दिया ना कोई, बहुत गंदे आदमी जो फंसे हुए हैं। हमारी कोई बड़े लीडर जो कोई सुनाई नहीं करते। अच्छा, हम इतने परेशान हुए पड़े हैं। उनसे बोलिए ना, वो जो आए हैं वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सब उन्हीं से बात करते हैं अभी हम। नहीं तो फिर वो आपको करना चाहिए ना। मैं बात करूंगा उनसे, बात करूंगा। हाँ, क्या बात है, तमाम सारे लोग कुर्सियों पे नशीन हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राजेश कपूर, मैं RW का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, RW के अध्यक्ष, तब तो आपसे डरना चाहिए मुझे। नहीं सर, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे रोहतास नगर क्षेत्र के अंदर आए और पब्लिक की समस्याएं उठाई, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया साहब। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल साहब को 67 सीटें दिलाई, जबकि ये दिल्ली का एक इतिहास है, लेकिन उसके बाद जनता को सिवाय कूड़ा घर के अलावा कुछ नहीं मिला। एक साल के अंदर इतना कूड़ा। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक मिला, देखिए पानी मिला 20,000 लीटर और बिजली मिली। क्यों विवेक जी, काम मैं कर रहा हूँ बराबर आपका पूरा। नहीं, वो इसलिए मिला ना कि कूड़ा इतना हो गया कि लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए, और जब बीमार पड़े तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोली है। सर, इतनी गंदगी हर घर के आगे। एमसीडी का काम है, एमसीडी का काम है। बीजेपी वालों से आप पूछते नहीं है, आप सवाल उधर कर देते हैं। आपके मुख्यमंत्री तो आम आदमी पार्टी से हैं। जी राकेश जी, ये काम गंदगी वाला काम इधर रोटेट करना चाहता हूँ आपको। ये काम तो एक्चुअली में एमसीडी का हर चीज आपके तरफ इशारा करें, ये बेहतर नहीं है। आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिलने का मतलब था कि बेहतर दिल्ली बनती। अरे तो भाई एमसीडी में कहाँ से आ जाते हैं? सुनिए, इसी का मतलब ये है, स्पष्ट मतलब है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के टकराव की वजह से दिल्ली के लोग बाग तरस रहे हैं बेहतर सुविधाओं के लिए। दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधा चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस टकराव से, प्रजातंत्र में टकराव से विकास होगा? वादा जी, विकास के लिए वादा किया था आपने, विकास के लिए। अगर गंदगी थी तो जिम्मेदार तो आप है ना एमसीडी में। अगर सड़कों पे गंदगी नजर आई तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आम आदमी पार्टी कहाँ से आ गई? दिल्ली का जो शासन है, 2 लोग मिलकर चलाते हैं, एमसीडी और दिल्ली सरकार। जी, दिल्ली सरकार चूंकि 2 साल से गोवा पंजाब घूमती रही, केवल ये जो दिल्ली में काम हुआ केवल एमसीडी कर रही है। अब मैं आपको बता दूं, ये झाड़ू पार्टी दिल्ली के लिए बिल्कुल सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसको जितना जल्दी सफाई कर दिया भाई। शुंगलू कमेटी में विवेक भाई एक बात आई और उन्होंने कहा कि विज्ञापन में आपने कितने 1,000 करोड़ 97 रुपए 97 करोड़ रुपए आपने खर्च किए। मैं पूछना चाहता हूँ, चिकनगुनिया का इलाज नहीं हो सकता है, मलेरिया के लिए कोई टाइम नहीं है केजरीवाल जी के पास,
पंजाब में और गोवा में प्रचार करने के लिए टाइम और दिल्ली को छोड़ करके पूरे देश की बात करेंगे। दिल्ली का विकास नहीं करेंगे। तो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते। काम होता है काम होता है दिल्ली का विकास करना। अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते। दिल्ली का विकास नहीं होगा। दिल्ली का विकास कहाँ है? दिल्ली छोड़ के पेरिस तो नहीं जाते वो हिंदुस्तान के अंदर पार्टी के विकास के लिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज देखिए दोनों मिलकर के एक ही बात बोलते हैं, दोनों मिलकर के एक बात। और ये आम आदमी पार्टी के विरोध में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये दोनों एक होकर के बात करते हैं। जब काम हुआ है चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, जिम्मेदारी मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, मुख्यमंत्री की एक जिम्मेदारी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, कितने स्कूल खोले? नई बस कितनी आई? कितना बेहतर व्यवस्था हुई? दिल्ली की जनता को बिजली कितने घंटे मिल रही है? आप पानी कितना दे रहे हैं? मीटर में पानी के मीटर में जिस तरह घपला हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दिल्ली में जो काम हुआ, देखिए एजुकेशन की जो बात कर रहे थे अभी, एजुकेशन का जो पहला बिल बना आम आदमी पार्टी का जो एजुकेशन का पहला बिल था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने आकर के उसमें सेक्रेटरिएट में गणेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया था। मैं एक सवाल बैठिए तशरीफ रखिए। 11 महीनों में 24 यात्रा है, हवाई यात्रा है 11 महीनों में। जी बैठिए आप कैसे आ गए? आगे कैसे आ गए? नहीं आप बैठिए, घोटाला सरकार नहीं, बैठिए। जी मैं RW जो यूनाइटेड फ्रंट है RW का, उसका एक सवाल। जी देखिए, मैं बिजली और पानी, ये दो मुद्दे जिनको केजरीवाल जी बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं कि हमने ये बिजली और पानी आपकी दिल्ली के अंदर सस्ती कर दी है। ये आंकड़ों का खेल जो है, आंकड़ों का खेल, आप जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, एक्सपर्ट्स को नहीं बना सकते। बिजली के बिलों के पहले से पैसे जितने दिए जा रहे थे उससे ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। कंपनियों की जेब में वही सब्सिडी के तरीके से जनता के टैक्स से पैसा जा रहा है, आपकी जेब से नहीं जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, पानी के जो बिल है, पानी के जो बिल है, आपने जब LG शासन था उसके बाद आते ही 10% बढ़ा दिए। पानी के जिन मीटरों को लेके आप बार जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते थे, वही मीटर 4 लाख मीटर बदलने नहीं दे रहे आप दिल्ली की जनता को। जनता। जी बैठिए। बीजेपी पहली मान चुकी है कि इनके सारे भ्रष्ट हैं। बीजेपी ने पहली कह चुका है इनके सारे भ्रष्ट हैं, इसलिए चेंज कर रहे हैं। कोई काम करते हैं करने नहीं देते। चाहे स्कूल का सवाल यही है कि ये लोग हर एक काम खुद अटकाते हैं। अभी CAG की बात कही है, उसको ऑडिट होने दीजिए, बात बाजिए उसकी। जी कमेटी से बाहर आ जाइए, कमेटी से बाहर आप भ्रम फैलाने से बाहर आ जाइए। आप बेईमान, आप इस तरह से सवाल का जवाब दें। विवेक फैलाने से बाहर आइए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये दोनों की मिली भगत है। आज एंटी करप्शन ब्यूरो अगर होती, नहीं उन्होंने बिजली के बारे में सवाल पूछा, बिजली के बारे में सीधा स्पेसिफिक सवाल। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस सब्सिडी का पैसा क्या आपकी पार्टी अपने फंड से दे रही है दिल्ली की जनता को? एग्रीमेंट किसने किया था? एग्रीमेंट हुआ था कि तब जाकर के एग्रीमेंट के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। एग्रीमेंट किसने किया था? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही रिलायंस कंपनी के खिलाफ FIR कराई गई, एंटी करप्शन ब्यूरो अगर होती तो मैं एक्शन लेते उस पर। दूसरा ऑडिट अभी तक नहीं हुआ, उसका ऑडिट कराना चाहिए। सबसे बड़ी चीज एक ये है कि इन्होंने अभी तक जो 400 फाइलें जांच के नाम पर अटका के रखी। दिल्ली का विकास जो हुआ, बैठिए। बावजूद भी दिल्ली का जो विकास हुआ, बाबूजी बैठिए। मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। बैठिए। बिजली का विकास कैसे होगा? बैठिए, यहाँ आइए, इधर आइए, सामने आइए। जी नहीं बैठिए, आप बैठिए। आप कुर्सी मत छोड़िए, चुनाव लेना है क्या? बैठिए। आप बैठिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, बैठिए बाबूजी, बैठिए। जी मैं ये कहना, आप बैठिए ना, क्यों नहीं परेशान हो रहे हैं? जी प्रतीक जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पार्टी ऐसी है जो कांग्रेस है, जिसने 60 साल तक देश को लूटा। एक पार्टी ऐसी है जो आम आदमी पार्टी साहब छवि की सवाल देखिए, भाषण नहीं। सवाल मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी जिस छवि को लेके आई थी, मुझे जवाब दे। एक गाड़ी लेंगे हम, एक कमरे में रहेंगे, ये करेंगे, वो सब कहाँ चलेगा? जी मैं सवाल पूछूंगा। जी मैं तुमसे सवाल पूछ चुका हूँ। जी बैठिए। हाँ, यहाँ लाइट नहीं है, ये देखो पार्क के अंदर इस समय लाइट होनी चाहिए। ये लाइट है, ये हाल हो रहा है।
ये हमारे देश को अरे क्या बुरा है, इसी बहाने भगवान को देखिए ना, इसी बहाने देखिए। उसके बाद क्या करेंगे जीतने के बाद? ये अरे आंटी सेल्फी हो गई कि नहीं हो गई, बस रखिए इसमें ना। वास्तविकता ये है दिल्ली की, दो मुल्लाओं में जनता का हाल ये है, जनता का हाल ये है।